The topic for today is calculations involving von Hoppus factor I. So what are the calculations? That is calculation of degree of dissociation or association of a substance. So actually von Hoppus factor gives the extent of association or dissociation of a solute in a particular solvent in terms of degree of dissociation or degree of association. First of all, we'll try to define degree of dissociation. So degree of dissociation may be defined as the fraction of total substance. Fraction of total substance that undergoes dissociation into ions. Dissociation means breakup. So degree of dissociation, mathematically we can write degree of dissociation is equal to number of moles of substance dissociated divided by total number of moles of substance taken. For example, this is denoted by, इसको हम अल्फा से करते हैं डिनोट. So this is denoted by alpha. Alpha से करते हैं इसको हम डिनोट alpha. So alpha is the degree of dissociation. So mathematically we can write number of moles of substance dissociated, total number of moles of particles, यानी कितने number of moles of substance dissociate हो गए और हमारे पास actual moles कितने थे, कितने moles हमने उसमें डाले थे, फिर कितने dissociate हो गए, so undissociate कितने रह गए. Suppose हम मानते हैं हमारे पास एक molecule है, molecule of the substance. एक molecule हम मानते हैं ये molecule gets dissociated. A molecule of the substance gets dissociated to give n ions. हम मानते हैं एक molecule substance का एक molecule ब्रेक होता है और हमें देता है वो n ions देता है हमें. हम लेंगे if we have 1 mole of a substance, अगर हमारे पास 1 मोल सबस्टेंस है एंड हम मानते हैं अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हम सपोज करते हैं. सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, सबस्टेंस का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, डिसोशिएट होता है टू गिव एन आयंस. अब मानते हैं हम इफ वी हैव, अगर हमारे पास 1 मोल होगा सबस्टेंस का, 1 मोल होगा सबस्टेंस का, 1 मोल यू नो 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे. 1 मोल ऑफ सब्सटेंस आपके पास होगा एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. हम मानते हैं अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमारे पास 1 मोल है. नाउ टोटल नंबर हम ऐसे निकालेंगे. अब लेंगे एट इक्विलिब्रियम. अब जब रिएक्शन हो, ये डिसोसिएशन हो रही है, डिसॉल्व हो गया, ये डिसोसिएशन प्रोसेस हो गई, वहां पर फिर अटेन होता है इक्विलिब्रियम. अब लिखिए हम एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. जो आपके पास सॉल्यूट सबस्टेंस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेफ्ट अनडिसोशिएटेड, यानी सारे वहां पर डिसोशिएट नहीं होंगे, कुछ रहेंगे अनडिसोशिएटेड. सो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास कुल है 1 मोल और इस 1 मोल में से एक फ्रैक्शन होता है डिसोशिएट, दैट इज इक्वल टू अल्फा. सो अनडिसोशिएटेड जो रहेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेफ्ट अनडिसोशिएटेड, जो अनडिसोशिएटेड रहेंगे दैट विल बी 1 माइनस अल्फा. ये अनडिसोशिएटेड होंगे 1 माइनस अल्फा, यानी आउट ऑफ टोटल अल्फा होते हैं डिसोशिएट. सो अब जो अनडिसोशिएटेड रहते हैं दैट इज 1 माइनस अल्फा. अब लिखिए नंबर ऑफ moles या नंबर ऑफ मोल्स
या नंबर ऑफ मोल, या ऐसे नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ आयन्स आप लिखेंगे, नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म्ड। हमारे पास एक्चुअली डिजिट होते हैं अल्फा, अल्फा अल्फा के बराबर होता है, नहीं अल्फा इज अ फ्रैक्शन, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो हर एक आपके पास अल्फा एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है विच अंडरगो डिस्ट्रीब्यूशन, और उस हर एक मॉलिक्यूल देता है n आयन्स। सो नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म्ड होंगे n अल्फा, दैट विल बी n अल्फा। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ moles of particles, moles of particles, that will be, ये है इक्विलिब्रियम में, that will be 1 minus alpha, ये होंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्लस n अल्फा, ये होंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। सो ये बनेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास है वॉन हॉप्स फैक्टर, want Hopf factor, want Hopf's factor I, ये होता है बराबर, ये आपको ऑलरेडी हमने पढ़ा, ये हो गया ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ, ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे होता है डिपेंड। सो आज लिखेंगे हम लिखेंगे यहां पर ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, observed number of particles या observed number of moles of particles, moles of particles divided by actual number, actual number of moles of particles taken। इन ऑब्जर्व हमने कितना किया आफ्टर डिसोल्यूशन, और वहां पर हमने एक्चुअल कितना लिया था। So we can write I is equal to observed number of particles दिया 1 minus alpha plus n alpha, जो हम ऑब्जर्व किया हमने, एक्चुअल हमने लिया था 1 मोल, एक्चुअल लिया था हमने 1 मोल। Now we'll solve this, I will get I is equal to 1 plus अल्फा निकालिए यहां पर कॉमन, सो ये बनेगा n माइनस 1, ये बनेगा फिर अल्फा n, यानी 1 प्लस 1, हमने यहां पर इसका निकाला अल्फा कॉमन, इन दो का अल्फा निकाला कॉमन, हो गया अल्फा n दोबारा माइनस अल्फा। सो वी कैन राइट लाइक दिस, I इज इक्वल टू, ये I वॉन्ट हाउस फैक्टर है, I माइनस 1, ये 1 इधर करेंगे हम, सो ये बनेगा I माइनस 1 is equal to alpha into n minus 1। अब यहां पर हमें अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ये I माइनस 1 है डिवाइडेड बाय n माइनस 1। सो ये हम निकाला हमने डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इन्वॉल्व्स वॉन हॉप्स फैक्टर। सो दिस इज अ रिलेशन बाय विच we can determine the value of alpha, degree of distribution, by knowing the value of I. I is want Hopf's factor. So I का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, you can calculate I का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, I can be found from the relation। अगर आपको I होता है, हम ये आपने ऑलरेडी आपको बताया, I इज इक्वल टू, ये होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। यहां से हम I निकालेंगे, सो यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी विल गेट
we will get the value of alpha. Alpha is the degree of dissolution. और यहाँ पर n, अब हमारे पास अगर होंगे फॉर एग्जाम्पल फॉर salts of the type, अगर हमारे पास salt टाइप होगा AB टाइप होगा, AB का मतलब है कैटायन और एनायन, एक कैटायन एक एनायन होगा फार्मूला में, फॉर एग्जाम्पल NaCl होगा या KCl होगा, ये AB टाइप है। यहाँ पर होता है N इज इक्वल टू 2, यहाँ पर N होगा बराबर 2, क्योंकि आपको पता है अगर हम कहेंगे NaCl ब्रेक, आई विल गेट Na पॉजिटिव प्लस Cl, यानी एक मॉलिक्यूल 2 आयन्स देता है, एक मॉलिक्यूल देता है 2 आयन्स, सो N यहाँ पर 2 के बराबर है। सो अल्फा यहाँ पर होगा, इस केस में अल्फा होगा I-1, ये इस केस में अगर हमारे पास में ये AB टाइप आपके पास साल्ट होगा। अब अगर आपके पास साल्ट होगा AB2 टाइप, फॉर एग्जाम्पल CaCl2 होगा या MgCl2 होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पर एनायन डबल है कैटायन से, सो यहाँ पर I होगा, यहाँ पर सॉरी N होगा यहाँ पर 3 के बराबर, यहाँ पर नंबर ऑफ आयन्स पर मॉलिक्यूल यहाँ पर 3 होगा, यानी यहाँ पर 2 एनायन्स बनेंगे, एक कैटायन बनेगा। सो इस केस में अल्फा जो होगा दैट विल बी I-1 डिवाइडेड बाय 2, ये उसके लिए रिलेशन है इन केस आप अगर ऐसी कोई साल्ट होगी। सो इस तरह हम निकाल सकते हैं दिस अल्फा डिग्री ऑफ डिस्टिंक्शन from the value of von Hoff's factor. Hope that you got it. So अब इसका सेकंड पार्ट होगा डिग्री ऑफ कैलकुलेशन, डिग्री ऑफ एसेशन, हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ एसेशन। सो इसके दूसरे पार्ट में, ये हो गया पार्ट 1, अब दूसरे पार्ट में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।